Hello everyone, what's up? I hope you will be fine. Let's start today's video. Today's video is about endoplasmic reticulum, that is the topic 9 of chapter cell, the basic unit of life. In this video we will study about who is the discoverer of endoplasmic reticulum, shape and size of endoplasmic reticulum, and in this video we will discuss about structure and diagram of endoplasmic reticulum. So let's start today's video. The first topic is who is the discoverer of endoplasmic reticulum. First of all, the question is this: what is endoplasmic reticulum? Then we will say that endoplasmic reticulum is a cell organ, okay, that is present into the inside the cell. Now let's start. Number first is Porter and Fulham discovered ER within the cytoplasm. मीन्स क्या है, पॉटर और फुलम ने ER को डिस्कवर किया है विद इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर. साइटोप्लाज्म क्या है, ये हमारी सेल है. सेल के अंदर एक लिक्विड फिल होता है जिसे हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है. तो इसी में पाया गया क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओके, देयर इज़ एन एलोबरेट सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन. ये क्या होता है, मेम्ब्रेनिक सिस्टम होता है, ठीक है. आगे आते हैं. द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक बोल रहा है देयर इज़ एन एलोबरेट सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये है क्या, कई सारी मेम्ब्रेन आपस में जुड़ी हुई होती हैं, तो इसी को हम लोग, यही स्ट्रक्चर होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की. तो क्या स्ट्रक्चर होती है, आगे देखते हैं. दिस कंसिस्ट ऑफ डबल मेम्ब्रेन दैट इनक्लोज स्पेसेस. क्या कह रहा है, ये डबल मेम्ब्रेनस होती है और कुछ स्पेसेस इसमें पाए जाते हैं, ठीक है. The membrane of the endoplasmic reticulum is connected with the nuclear envelope and also extend to the margins of the cell. क्या बोल रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन न्यूक्लियर इन्वेलप से कनेक्ट रहती है. न्यूक्लियर इन्वेलप क्या है, जिसमें न्यूक्लियर क्लोज रहता है. न्यूक्लियस, आप लोग न्यूक्लियस जानते होंगे, सेल में न्यूक्लियस पाया जाता है. आगे की वीडियोज़ में मैं न्यूक्लियस के बारे में बताऊँगी, ठीक है. तो इसमें न्यूक्लियर इन्वेलप से, जो हमारा न्यूक्लियर इन्वेलप है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्ट रहता है, ठीक है. एंड ऑल्सो एक्सटेंड टू द मार्जिन ऑफ द सेल, और सेल्स की मार्जिन को एक्सटेंड करता है. इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ 3 काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर्स. अगर हम लोग ER की बात करें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, तो इसके स्ट्रक्चर को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है. नंबर फर्स्ट है सिस्टर्नस, सेकेंड इज वेसाइकल्स एंड थर्ड इज ट्यूब्यूल्स. आप लोग को याद होगा, इससे पहले हम लोगों ने गोल्जी बॉडी पढ़ी है, तो उसमें भी मैंने गोल्जी बॉडी की स्ट्रक्चर को 3 पार्ट में डिवाइड करके बताया हुआ है. तो यहाँ भी सेम चीज़ है. पहला हमारा पार्ट है सिस्टर्ने. देख लेते हैं सिस्टर्ने क्या है. दीज आर लॉन्ग फ्लैटेंड सैक लाइक अनब्रांच्ड ट्यूब्यूल्स. ये क्या है, लॉन्ग है, चिपटी, सैक लाइक और अनब्रांच्ड, मतलब इसमें कोई भी ब्रांच नहीं है, अनब्रांच्ड ट्यूब्यूल्स हैं. वेसाइकल्स क्या है, दीज आर ओवल स्ट्रक्चर्स, ठीक है, ये ओवल स्ट्रक्चर्स है. ट्यूब्यूल्स क्या है, दीज आर ब्रांच स्ट्रक्चर्स. ट्यूब्यूल्स क्या है, ब्रांच स्ट्रक्चर है. आपको देख लेना है, अभी मैं डायग्राम दिखाऊंगी तो आप लोग को समझ में आ जाएगा. नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप्स पर. अगर हम लोग टाइप्स की बात करें तो एंडोप्लाज्मिक 2 टाइप की होती है. कौन कौन से टाइप की, नंबर फर्स्ट होता है हमारा ग्रैनुलर और दूसरा होता है हमारा ए ग्रैनुलर, ठीक है. ग्रैनुलर को हम लोग कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ए ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग क्या बोलेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो दोनों ही पार्ट हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, स्मूथ और रफ दोनों ही. स्मूथ को स्मूथ क्यों कहते हैं, रफ को रफ क्यों कहते हैं, यहाँ पर मैं आपको रीज़न बताने वाली हूँ, ठीक है. तो देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ 2 टाइप्स. नंबर फर्स्ट है स्मूथ और ए ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है. यहाँ पर आपकी हेडिंग फिनिश हो गई है. अब हम लोग यहाँ से देखते हैं. बोल रहा है इन दिस टाइप राइबोसोम आर नॉट अटैच्ड विद इट्स मेम्ब्रेन, ठीक है. मतलब क्या है, ये जो मान लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये, ठीक है. तो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर कहीं कहीं पर राइबोसोम अटैच होते हैं. ये राइबोसोम अटैच वाली हो गई और ये बिना राइबोसोम अटैच वाली हो गई. तो ऐसी ER जिसमें राइबोसोम अटैच होते हैं वो हो जाएगी हमारी ग्रैनुलर. देखिए ग्रैन्यूल हो गया ना, मीन्स राइबोसोम ग्रैन्यूल से अटैच है तो ग्रैनुलर हो गई. मीन्स कैसी है, रफ है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. और इसमें कोई भी राइबोसोम अटैच नहीं है, तो ये कैसी है, स्मूथ है. आपको दिख रहा है इसकी मेम्ब्रेन कैसी है, स्मूथ है, तो इसे हम लोग बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. क्लियर. चलिए टॉपिक पर आते हैं हम लोग. देन क्या हो जाएगा, इन दिस टाइप राइबोसोम आर नॉट अटैच्ड विद इट्स मेम्ब्रेन
तो क्योंकि स्मूथ है तो इसकी मेम्ब्रेन से कोई भी राइबोसोम अटैच नहीं होगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्मूथ बोलेंगे। ग्रैनुलर और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे देखिए, राइबोसोम रिमेन्स अटैच्ड विद इट्स मेम्ब्रेन, राइबोसोम इसकी मेम्ब्रेन से अटैच रहता है, ठीक है, तो ऐसे को हम लोग क्या कहेंगे, ग्रैनुलर कहेंगे। एक्सेप्ट बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, क्या लिखा है, एक्सेप्ट बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल्स। अगर आपसे पूछा जाए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पाई जाती है, कौन से सेल में पाई जाती है, तो हम लोग बोलेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाई जाती है। और प्रोकैरियोटिक सेल में आते कौन कौन है, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना। तो आप जनरली क्या कहेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी दी है, आप चाहे ये लिखिए और चाहे आप प्रोकैरियोटिक लिखिए, बात वही है दोनों की। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शन। नंबर फर्स्ट फंक्शन इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्रॉम इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर्म्स। क्या करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम को फॉर्म करता है, बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लिखा है इट एक्ट्स एज अ साइटोस्केलेटन एंड प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल। ये क्या करेगा, क्योंकि ये सेल है और सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है और पूरे साइटोप्लाज्म में बिखरा रहता है थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। तो ये क्या करता है, स्केलेटन की तरह कार्य करता है, ठीक है, स्केलेटन की तरह वर्क करता है और इसलिए ये सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है हमारा इट फॉर्म्स न्यू न्यूक्लियर इनवेलप आफ्टर ईच न्यूक्लियर डिवीज़न। जब न्यूक्लियर डिवीज़न होता है तो उसके बाद ये न्यूक्लियर इनवेलप का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट है हमारा इट हेल्प इन लिपिड सिंथेसिस, लिपिड के सिंथेसिस में वर्क करता है। इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। इट स्टोर सिंथेटिक प्रोडक्ट्स लाइक ग्लाइकोजन, जो हमारे अंदर ग्लाइकोजन बनता है उसका स्टोरेज का वर्क भी करता है। राइबोसोम प्रेजेंट ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन द प्रोटीन सिंथेसिस। हम लोगों को पता है राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। अब राइबोसोम अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर प्रेजेंट है तब भी ये क्या करेगा, तब भी ये प्रोटीन सिंथेसिस का वर्क करेगा, ठीक है। तो ये मेन पार्ट हो गया। ये आपके यहाँ पर फंक्शंस कंप्लीट हो गए हैं। अब हम आ जाते हैं डायग्राम पर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। पहले सबसे ऊपर फ्रंट पे लिखा हुआ है हमारा न्यूक्लियोलस, उसके जस्ट नीचे न्यूक्लियस और उसके जस्ट नीचे लिखा है न्यूक्लियर पोर। ये तीनों ही चीज़ें न्यूक्लियस से रिलेटेड हैं, ठीक है। इसलिए न्यूक्लियस भी दिखाया गया है क्योंकि ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से ही अटैच रहता है। क्लियर। तो इसलिए इसको न्यूक्लियस से अलग नहीं किया जा सकता। आगे हम लोग देखते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पर मैं डिफरेंस बता देती हूँ रफ और स्मूथ में। ये जो येलो वाला पोर्शन है पूरा हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। क्यों रफ है, क्योंकि इसकी सरफेस पर देखिए राइबोसोम अटैच है। राइबोसोम येलो कलर के दिख रहे हैं, ये राइबोसोम्स हैं, तो इसलिए हम लोग इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पर है, देखिए ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको दिख रही है। तो आप डायग्राम अच्छे से समझ लीजिए। इसी डायग्राम को आपको अपनी फेयर कॉपी में, फेयर नोटबुक में बनाना है, ठीक है। आज की वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।